तो हमने लास्ट लेक्चर में सर्किट थ्योरी सीखा था कि सर्किट थ्योरी है उसके अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंस हम जोड़ देते थे सीरीज़ में, पैरेलल में, मिक्स कॉम्बिनेशन में। तो उसमें प्लेन वायर्स में हम करंट निकालते थे, मिक्स सर्किट में हम करंट निकालते थे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली थोड़ा थियोरेटिकल लेक्चर है, जिसमें हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ऑफ ए सेल एंड टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस दी सेल, हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि अच्छा इसका और इसमें के बीच में फ़र्क क्या होता है, कि ईएमएफ किसको बोलते हैं और टर्मिनल पोटेंशियल किसको बोलते हैं। उसके लिए हम शुरू से चीज़ें सीखते हुए जाते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की या फिर बैटरी की। सबसे पहली बात है, जैसे जिसको चाहे आप बैटरी बोल सकते हो या फिर सेल बोल सकते हो। ठीक है, देखो बैटरी और सेल का काम क्या होता है, इसका सिंबल होता है ऐसे, ये इसका सिंबल है। ठीक है, तो हमने कहा कि ठीक है कि ये जो बैटरी है इसका काम होता है इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर देना। जैसे मान लेते हैं कि ये बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस वी बैटरी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको बोलते हैं लोअर पोटेंशियल, ये हो गया हमारा लोअर पोटेंशियल एलपी। ठीक है, इसको बोलते हैं हायर पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा लोअर पोटेंशियल को ऐसे माइनस से भी डिनोट किया जाता है और हायर पोटेंशियल को पॉजिटिव से भी। इस वाले पॉइंट को हमने बोल दिया बी और इस वाले पॉइंट को हमने बोल दिया ए। तो बैटरी का जो काम है वो ये है ए और बी पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। ये हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इज इक्वल टू बैटरी पोटेंशियल। ठीक है, तो इसको हमने ये लिखा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इज इक्वल टू बैटरी पोटेंशियल, तो वी बैटरी। ठीक है, इसका बस एक यही काम होता है। बैटरी खुद से कभी कोई चार्ज सप्लाई नहीं करती है, कि ऐसा नहीं है कि बैटरी एक चार्ज जनरेट करेगी उसको फ्लो करवाएगी। बैटरी क्या करती है कि यहाँ से चार्ज को सिर्फ एक पाथ देती है और उसको फ्लो कराती है। तो बैटरी कभी भी चार्ज सप्लाई नहीं करती है, बैटरी एनर्जी सप्लाई करती है। ठीक है, वो चार्ज को क्या करती है कि एनर्जी देती है, फिर चार्ज जाके वो एनर्जी कहीं डिसिपेट कर देता है, दोबारा से चार्ज बैटरी के पास आएगा, एनर्जी लेगा, फिर दोबारा वो चार्ज एनर्जी किसी चीज़ में डिसिपेट कर देगा। ठीक है, अच्छा जैसे हमने एक बात कही कि जैसे मान लेते हैं कि ये बैटरी है जिसका पोटेंशियल लेट से 10 वोल्ट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट बी हो गया और जो बी पॉइंट का पोटेंशियल है वी बी, हमने इसको क्या बोला, इसको बोला हमने 2 वोल्ट। तो हमें पता लगाना है कि जो ए पॉइंट है इसका पोटेंशियल कितना होगा, तो वी ए कितना होगा। तो ठीक है, या तो इसको ऐसे लिख सकते हो वी ए माइनस वी बी इजिकल टू बैटरी पोटेंशियल, और जनरली हम इसको ऐसे लिखते हैं कि वी हायर पोटेंशियल माइनस वी लोअर पोटेंशियल इज इक्वल टू बैटरी पोटेंशियल। ठीक है, तो जनरली इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ए और बी तो पॉइंट्स के नाम हो गए। तो हमने क्या किया, हमें ये निकालना है, वी ए निकालना है। तो ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, तो वी ए माइनस वी बी हो गया 2 इज इक्वल टू बैटरी पोटेंशियल इज 10। तो वी ए कितना हो गया 12 वोल्ट। ठीक है, मतलब बैटरी का काम है इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। अगर यहाँ का पोटेंशियल 2 है तो यहाँ का पोटेंशियल 12 होगा, ताकि डिफरेंस कितने का आ जाएगा 10 का। ऐसा भी हो सकता है कि ये चीज़ ऐसे भी दे सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये पोटेंशियल हो गया 8 वोल्ट का हो गया। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये है 5 वोल्ट। ठीक है, तो हमें इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो मैंने इसको क्या बोला, इसको मैंने बी पॉइंट बोला, तो मुझे वी बी फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट ए है तो हमें वी ए गिवन है। ठीक, तो इसमें कैसे करेंगे, अगेन वी ए माइनस वी बी इज़ बैटरी पोटेंशियल, तो वी 5 माइनस वी बी इज इक्वल टू 8। तो इसको सोल्व करेंगे तो वी बी कितना आ जाएगा, वी बी आ जाएगा 5 माइनस 8, तो ये आ जाएगा -3 वोल्ट। ठीक है, तो अब अगर हम ये देखें कि ये जो लोअर पोटेंशियल होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। हम कोई भी एक पॉइंट का पोटेंशियल एज्यूम कर सकते हैं, फिर बैटरी की हेल्प से दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसको ऐसे मानता कि ये 10 वोल्ट है, अगर मैं इसको ज़ीरो मान लेता तो यहाँ का पोटेंशियल 10 आता, तो ताकि 10 माइनस ज़ीरो 10 होता। अच्छा, अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल ज़ीरो मानता तो यहाँ का पोटेंशियल लिखते हैं -10, क्योंकि ज़ीरो माइनस ऑफ -10 फिर वो 10 के बराबर आता। तो बैटरी के इधर किसी भी एक पॉइंट पे आप पोटेंशियल एज्यूम कर सकते हो। तो देखो जो बैटरी का काम है, बैटरी क्या करती है, बैटरी मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस
अक्रॉस इट्स टर्मिनल। ठीक है, कि इसका काम यही है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है, कि अगर यहाँ का पोटेंशियल कुछ भी हो सकता था, इस पर्टिकुलर केस में अगर मैंने इसको 2 माना तो यहाँ पे 12 आया, अगर मैं इसको 0 मानेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा। दोनों ही केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 का ही रहेगा, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है। सेकंड बात, बैटरी जो है कभी भी चार्ज सप्लाई नहीं करती है। बैटरी डज नॉट सप्लाई चार्ज बाय इटसेल्फ। ठीक है, बैटरी इट ओनली मेक्स द चार्ज टू फ्लो या टू फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, इन दी सर्किट। ठीक, ओके, ये हो गया। तो बैटरी का काम, ठीक है, ये ओवरऑल आप ये बोल सकते हो कि बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी नॉट चार्ज। ठीक है, बैटरी चार्ज सप्लाई नहीं करेगी, बट ये क्या करेगी, चार्ज को एनर्जी दे देगी, या तो उसको एनर्जी दे देगी या उससे एनर्जी ले लेगी। ये सब चीज़ें हम देखेंगे। चलो अब ये देखते हैं कि बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस आता कैसे है। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ें, एनसीईआरटी में इसको दिया हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रो केमिकल सेल। ठीक, तो इसमें देखो ऐसा दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, कि इसमें क्या होता है कि एक ऐसे बीकर है, इसके अंदर ऐसे हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोलाइट डाला, और इलेक्ट्रोलाइट था डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4। इसमें क्या किया, इसमें इलेक्ट्रोड्स लगाए, तो एक जिंक इलेक्ट्रोड लिया और एक कॉपर इलेक्ट्रोड लिया। तो ये तो था कॉपर इलेक्ट्रोड और ये था जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या, और यहाँ पे क्या किया, सर्किट को ऐसे यहाँ से वायर्स लिए और इसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इसको बोल दिया हमने R। तो होता क्या है कि इनमें केमिकल रिएक्शंस होने लगते हैं। केमिकल रिएक्शंस की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जिंक जो होता है अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और जिंक इसमें डिसॉल्व हो जाता है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ ऐसे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रोड होता है ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हो जाता है, तो इसका पोटेंशियल हो जाता है कम, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोअर पोटेंशियल। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इसका पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हम हायर पोटेंशियल। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमने कह दिया कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस लोअर पोटेंशियल है, तो इसको हमने बोल दिया VLP, और इसका पोटेंशियल हायर हो जाता है तो इसको बोलते हैं VHP। ठीक है, होता क्या है, जो ये भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे फ्लो होना शुरू होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर जाएंगे, ये जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे मूव करेंगे, ऐसे जाएंगे और ऐसे वापस आ जाएंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे, फिर इसमें केमिकल रिएक्शंस होने लगती हैं। तो ये केमिकल रिएक्शंस क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो जो भी इसमें जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो रिडॉक्स रिएक्शंस होती है। तो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिडॉक्स केमिकल reaction takes place at electrodes। ठीक है, और जो भी केमिकल रिएक्शन होती है एंड विच इज़ एक्सोथर्मिक, तो इसमें से एनर्जी निकलती है। ठीक है, जो भी केमिकल रिएक्शन होगी वो एक्सोथर्मिक होती है, तो इसमें से एनर्जी बाहर निकलने लगती है। ठीक है, तो जब इसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव किए, तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या आना शुरू होता है, करंट आना शुरू होता है। तो इसमें करंट ऐसे फ्लो होना शुरू होता है, तो या इसमें करंट जाता है ऐसे इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में क्या जाता है, इसमें करंट। तो ये जो 2 पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुए, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, तो इसी की वजह से इसके अंदर क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है जिसको क्या बोलते हैं, V बैटरी।
तो वी एच पी माइनस वी एल पी, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होता है, वी ऑफ बैटरी। अब ये वी एल पी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे जनरली ये इस वाले केस में जैसे नेगेटिव दिया हुआ है, तो अगर हम किसी पॉइंट पे पॉजिटिव मान सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कि बैटरी का काम सिर्फ इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का होता है। तो हमने इसमें ऐसे लिखा, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये जो सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, वो इसकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दिस सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक। तो इसमें होता है क्या कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ऐसे मूव करना शुरू करते हैं और ऐसे करके एक क्लोज पाथ बनाते हैं, तो जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो ये रेजिस्टेंस आर है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वी बैटरी, जो भी इसका आंसर आएगा वो डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो वी बैटरी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, इसमें करंट आना शुरू हो जाता है। तो देखो होता क्या है कि जितनी इसमें जो केमिकल रिएक्शन जो इसमें हो रही है, उसमें जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, वही एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल आता है उसको हम बोलते हैं ईएमएफ। देखो हमने ये बोला कि इसमें जैसे मान लो कि जो भी एनर्जी जो इसमें केमिकल एनर्जी है, मान लो वो 100 जूल है, ठीक है। तो अगर 100 की 100 जूल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गई। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग मान लो पोटेंशियल है 10 वोल्ट, तो उस 10 वोल्ट पोटेंशियल को बोला गया ईएमएफ। कि ठीक है कि इस सेल का जो भी ईएमएफ होगा वो 10 वोल्ट होगा। लेकिन एक्चुअली इसमें ऐसा होता नहीं है। उसमें होता क्या है कि इसमें जो केमिकल रिएक्शन थी वो तो हुई 100 जूल, तो 100 जूल में से 80 जूल एनर्जी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, बाकी की जो 20 जूल एनर्जी थी वो लॉस हो गई। तो 80 जूल एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल आएगा, कि जो वो हमें मिलेगा, वो होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल। मतलब ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल में एक फ़र्क क्या होता है, आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि ईएमएफ इसका मैक्सिमम पोटेंशियल है जो हम बैटरी से ऑब्टेन कर सकते थे, लेकिन जो हमें एक्चुअली में जो मिलता है वो क्या मिलता है, टर्मिनल पोटेंशियल। कि 100 जूल केमिकल एनर्जी थी, वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, तो 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग 10 वोल्ट का पोटेंशियल आया, तो वो मैक्सिमम पोटेंशियल हो सकता है। उसी मैक्सिमम पोटेंशियल को क्या बोला हमने, ईएमएफ। लेकिन असल में क्या हुआ, रियलिटी में क्या हुआ कि 100 जूल केमिकल एनर्जी में से 80 जूल ही कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो 80 जूल के कॉरस्पॉन्डिंग 8 वोल्ट का पोटेंशियल आया। वो 8 वोल्ट के पोटेंशियल को जो हमें मिला उसको हमने क्या बोला, टर्मिनल पोटेंशियल। तो 20 जूल का एनर्जी इसमें लॉस हो गया, तो उस एनर्जी लॉस को हम एक रेजिस्टेंस से शो करते हैं। तो उस रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखो हमारे पास 3 टर्म है, ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस। तो ओवरऑल ये बोल सकते हो ईएमएफ वो चीज़ है जो एक सेल से मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आप ऑब्टेन कर सकते हो। टर्मिनल पोटेंशियल वो होता है जो आपको रियलिटी में मिलता है, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इस सेल का, वो इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी एनर्जी लॉस को शो करता है। तो ठीक है, अब वही इन 3 टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो ईएमएफ को हम डिफाइन करते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू terminals of cell between two terminals of cell when cell is in open circuit, cell is in open circuit, or we can say that is no current is drawn from the cell। ठीक है। अच्छा,
और पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन करते हैं। चलो पहले ईएमएफ को हम बताते हैं, ठीक है। जो ईएमएफ है उसको डिफाइन किया कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ सेल व्हेन सेल इज़ इन ओपन सर्किट। सेल अगर ओपन सर्किट में होगा तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, सो नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। लेट्स से जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो उसके एनर्जी लॉस को बताता है। इंटरनल रेजिस्टेंस में अगर करंट फ्लो करेगा तो एक हीट बनेगी, उसी हीट को हमने क्या बोला, उसका लॉस। तो अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो हीट जनरेट नहीं होगी, तो मतलब एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो जितनी मैक्स एनर्जी केमिकल एनर्जी थी वो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल आएगा उसको हमने कहा ईएमएफ, ठीक है। और ईएमएफ को ये हम क्या लिखते हैं कि जैसे पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें कि एक ये सेल है, ठीक है, इसका ईएमएफ हम ई से डिनोट करते हैं, ठीक है, ई, ठीक है। इसका जो भी यूनिट आता है, ये तो एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ईएमएफ का यूनिट क्या आएगा, वोल्ट आएगा, ठीक है। तो ये है, और ये हो गया इसका वी हायर पोटेंशियल, और ये हो गया वी लोअर पोटेंशियल। तो एक्चुअली हमें जो चीज़ लिखना चाहिए इसमें ऐसे लिखना चाहिए, वी हायर पोटेंशियल माइनस वी लोअर पोटेंशियल इज इक्वल टू ईएमएफ, ठीक है। जो भी इसका ईएमएफ आया, इस सेल में कोई भी करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, ठीक है, इस वक्त। इसमें हम सेकंड टर्म डिफाइन कर रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को देखो कैसे डिफाइन किया गया। इट इज़ डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल when electric current flows through it, कि एक बैटरी है, बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि सारी की सारी एनर्जी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुई, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती, जो उसमें जो एनर्जी का लॉस आ जाएगा, उस लॉस को रिप्रेजेंट किया गया इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं ऐसे आर से, ठीक है, इसको हमने ऐसे डिफाइन किया। और तीसरा जो टर्म आता है उसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। तो ठीक है, उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से कि हमने कहा कि एक हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था आर और इसकी वैल्यू है 8 ओम, ठीक है। इसके अक्रॉस हमने एक बैटरी लगाई, ये है 10 वोल्ट की, ठीक है। और ये जो भी बैटरी है ये आइडियल बैटरी है। आइडियल बैटरी होने का क्या मतलब है कि जितनी इसमें केमिकल एनर्जी थी वो सब की सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो ये आइडियल बैटरी है, तो इसमें एनर्जी का लॉस बिल्कुल नहीं हुआ। तो इसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा तो कोई इंटरनल रेजिस्टेंस आया ही नहीं, ठीक है। तो इसमें अगर हमें अब करंट फाइंड आउट करना है तो हम करंट देखो क्या बोलेंगे इसमें, कि इसमें अगर हम करंट फाइंड आउट करें आई, करंट विल बी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल अगर मान लो इसने इसको ज़ीरो बोल दिया तो प्लेन वायर है, ये ज़ीरो हो गया, ये बैटरी ये 10 हो गया, तो लोअर पोटेंशियल ज़ीरो, बैटरी का पोटेंशियल हो गया 10, तो ये हो गया 10, ये 10, ये 10, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हुआ 10 माइनस ज़ीरो 10, ये हायर पोटेंशियल है। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो करंट ऐसे फ्लो करेगा आई, इसलिए इसको ऐसे शो किया गया है। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 10 माइनस ज़ीरो बाई 8, तो 10/8 ये आ गया 1.25 एम्पियर। मतलब इसमें से हमें इतना करंट मिलना चाहिए था। इस चीज़ के हिसाब से हमने माना कि जो ये बैटरी थी वो आइडियल बैटरी है, बट एक्चुअली हुआ क्या कि ये बैटरी आइडियल नहीं थी, ये रियल बैटरी थी, ठीक है। रियल बैटरी होने का क्या मतलब है कि इसमें से थोड़ी एनर्जी लॉस हुई होगी, तो उस थोड़ी सी एनर्जी जो लॉस हुई उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस आया, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो वो आर की वैल्यू गिवन है लेट्स से 2 ओम, ठीक है। और जो बैटरी है उसका ईएमएफ गिवन है, ईएमएफ ई, ये गिवन है 10 वोल्ट। जैसे हमने जो माना था इसका जो ईएमएफ है वो 10 वोल्ट है, तो हमने ये किया, इसकी वैल्यू 10 वोल्ट हो गई, ठीक। तो हमने क्या किया, इसका सर्किट बनाया,
ये हो गया। अब जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये बैटरी के अंदर होता है, मतलब जो भी ये चीज़ होती है जो लॉस है वो बैटरी के अंदर है, लेकिन सर्किट में हम इसको बैटरी के जस्ट साथ में दिखाते हैं। तो ये बैटरी हो गई, इसके साथ ही हमने ये कि रेजिस्टेंस दिखाया, ये लॉस दिखाता है इसको, ठीक है। तो ये जो आर की वैल्यू हो गई ये 2 ओम है, और ये जो कैपिटल आर है ये हो गया 8 ओम, और ये जो बैटरी का ईएमएफ है ये है 10 वोल्ट, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे करंट फाइंड आउट करना है आई। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लास्ट टाइम पे हमने सीखा था कि अगर मुझे इसमें करंट फाइंड आउट करना है, बैटरी से करंट फाइंड आउट करना है, तो इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लो। तो आर इक्विवेलेंट विल बी 8 + 2, ये दोनों सीरीज़ में है, तो ये हो गया 10 ओम, ठीक। तो इसमें करंट कितना फ्लो करता है, करंट विल बी बैटरी 10 डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट 10, तो ये कितना है 1 एम्पियर। मतलब एक्चुअली में कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे पास जो करंट आना चाहिए था वो 1.25 एम्पियर आना चाहिए था, जबकि करंट कितना आया 1 एम्पियर, मतलब करंट थोड़ा सा कम आया। वो कम इसलिए आया क्योंकि इसमें एक रेजिस्टेंस और जुड़ गया जो हम पहले अज्यूम कर रहे थे कि वो नहीं है। अब हमने देखा कि नहीं, वो रेजिस्टेंस तो होता है। ये जो भी रेजिस्टेंस है ये इसमें एनर्जी का लॉस दिखाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें कि इसमें अगर मैं पूछता हूँ कि इसमें ईएमएफ कितना है बैटरी का, तो बैटरी का ईएमएफ हो गया ये जो बैटरी का मैक्सिमम पोटेंशियल हमें मिल सकता था। इस पूरी चीज़ को कंबाइंड को एक बैटरी बोला जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल जैसे इस वाले केस में सिर्फ हम इसको बैटरी बोलते हैं कि नहीं, इस वाले केस में हम क्या करते हैं, इस पूरी की पूरी चीज़ को ही एक बैटरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी एक बैटरी है, तो इसके टर्मिनल्स ये और ये नहीं है, इसके टर्मिनल्स इस पूरी बैटरी का एक टर्मिनल हो गया ये, जिसको मैंने बोला ए पॉइंट, और इसको मैंने बोला बी पॉइंट। तो अगर अब हमसे पूछा जाए कि टर्मिनल पोटेंशियल बताओ ए और बी के अक्रॉस, मतलब ये ऐसा पूछा जाए कि इस वाले क्वेश्चन में इसका टर्मिनल पोटेंशियल कितना है, टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस बैटरी या अक्रॉस सेल, तो वो एक्चुअली पूछना चाह रहा है वी ए माइनस वी बी कितना है, ठीक है। तो वी ए माइनस वी बी कैसे भी करके निकाल सकते हो। देखो, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर का, तो ये माइनस ये देखो कितना हो सकता है। तो इसमें जो भी करंट फ्लो कर रहा है आई की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर, ठीक है। तो मैंने इस वाले पॉइंट को भी ए बोल दिया क्योंकि इसका पॉइंट ए है, तो ये वाला पॉइंट भी ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये बी। तो वी ए माइनस वी बी विल बी आई इंटू 8, तो आई की वैल्यू हो गया 1, और ये जो भी आर है ये हो गया 8, तो कितना हो गया 8 वोल्ट। मतलब बैटरी से हमें मिलना चाहिए था 10 वोल्ट, तो ये इसको हमने क्या बोला, इसका ईएमएफ। और जबकि हमें बैटरी कनेक्ट करने के बाद पोटेंशियल मिला कितना 8 वोल्ट, तो ये इसका हो गया टर्मिनल पोटेंशियल। तो टर्मिनल पोटेंशियल को बोला जाता है वो पोटेंशियल जो हमें ऑब्टेन होता है जब हम एक बैटरी को एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं। जब बैटरी को रेजिस्टेंस से कनेक्ट करोगे तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू होता है, इसलिए टर्मिनल पोटेंशियल को देखो ऐसे डिफाइन किया गया, टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ सेल, इसको डिफाइन किया गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ सेल when cell is in closed circuit। जब सेल क्लोज सर्किट में होगा तो क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, दैट इज व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेल। तो इस वाले सर्किट में क्या हो गया कि इसमें करंट ड्रॉ होना शुरू हो गया, तो इसके अक्रॉस, इन दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया 8 वोल्ट का। तो 8 वोल्ट को हमने बोला पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो, टर्मिनल पोटेंशियल बोल दो। और जबकि बैटरी की असली वैल्यू, मतलब ये कितना पोटेंशियल दे सकती थी, वो था 10 वोल्ट, और 10 वोल्ट से ये चेंज होकर 8 वोल्ट आया, तो 2 वोल्ट का पोटेंशियल का लॉस हो गया। 2 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी लॉस हुई, ठीक है, वो वही एनर्जी थी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाई। तो उसी लॉस को हमने किससे शो किया, इंटरनल रेजिस्टेंस से। इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा ईएमएफ के बगल में दिखाया जाता है।
तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ईएमएफ हो गया 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम, करंट इन द सर्किट फ्लोइंग इज 1 एम्पियर एंड टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस बैटरी इज 8 वोल्ट। तो देखो हमने ये वाली बात की कि जो आइडियल बैटरी होती है, आइडियल बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो ज़ीरो होता है, जबकि रियल बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ होता है, कुछ ना कुछ तो एनर्जी हमेशा लॉस में होगी। आइडियली कोई एनर्जी लॉस नहीं होती, लेकिन रियल केस में हमेशा एनर्जी का लॉस आएगा, और वो एनर्जी का लॉस को हम इंटरनल रेजिस्टेंस से दिखाते हैं। अब जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डिपेंड्स, नंबर फर्स्ट थिंग। ठीक है, चलो बात करते हैं इसके अंदर कि इंटरनल रेजिस्टेंस आया कैसे था। कि जो भी ये चार्जेस थे ये मूव करते थे, ये इलेक्ट्रोड का एरिया हो गया, ये इलेक्ट्रोड के बीच का सेपरेशन हो गया, तो जो भी चार्जेस मूव करते थे, अगर चार्जेस को मूव करने में आसानी होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम आएगा, लेकिन अगर उनको डिफ़िकल्टी आएगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो सोचो कि इन दो प्लेट के बीच का सेपरेशन बढ़ जाएगा, तो चार्जेस को एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में टाइम लग जाएगा, जब टाइम लगेगा तो बीच में कोलिजन्स होने लगेंगे, तो उसको प्रॉब्लम होनी शुरू होगी। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करता है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर लेंथ बढ़ेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। अगर इलेक्ट्रोड का जो एरिया है वो बढ़ जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस इलेक्ट्रोड्स के प्लेट्स पर पहुंच पाएंगे, तो करंट ज़्यादा आएगा तो उसका रेजिस्टेंस कम आना शुरू हो जाएगा। तो ठीक है, दो चीज़ें तो ये हो गई कि जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस है सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे मान लो इसको हम डिस्टेंस को बोल देते हैं लेंथ से, अगर लेंथ, या ऐसा मान लो, चलो डिस्टेंस ही लिखते हैं, अगर डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगा। सेकंड जो थिंग है वो है एरिया, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, अगर एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड बढ़ेंगे, अगर एरिया इंक्रीज़ होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस इलेक्ट्रोड पे पहुँचेंगे, तो करंट ज़्यादा आएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा उसका, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज़, ऐसा देखा गया कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करता है ये, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर कंसंट्रेशन अगर हम इंक्रीज़ कर दें, कि अगर इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, यहाँ लिखते हैं कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और जो चौथी बात है लास्ट, वो है टेम्परेचर। कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस चार बातों पे डिपेंड करता है कि दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ये तो जनरल रेजिस्टेंस की भी बात होती है। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज़ होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो भी टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा उससे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा।